तो एब्स्ट्रैक्शन का हम लोग एक बार क्विक रिवाइज कर लेंगे और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। तो हम लोग देख रहे थे एब्स्ट्रैक्शन। हम लोगों ने क्या क्या देखा था? सबसे पहले हमने एब्स्ट्रैक्शन का इंट्रोडक्शन देखा था। ओप्स के कंसेप्ट जब हम देख रहे थे तब हमने क्या देखा? एब्स्ट्रैक्शन का इंट्रोडक्शन। फिर हमने देखा इनकैप्सुलेशन, फिर इनहेरिटेंस देखा, फिर हमने देखा लास्ट में पॉलीमॉर्फिज्म। जो जो इसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, तो ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो एब्स्ट्रैक्शन हमने सिर्फ इंट्रोडक्शनली लेवल पर देखा था। अब हम उसको कल से इसे डिटेल में देख रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्शन कैसे पॉसिबल है, एक्चुअली एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है कि एक क्लास होती है जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर होती है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ जो क्लास डिक्लेयर होती है उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहा जाता है। इस क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकती है। ठीक है, अब ये जो क्लास है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इस क्लास में नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकती है, लेकिन कोई अगर नॉर्मल क्लास है, दूसरा कोई नॉर्मल क्लास है, ठीक है, उस नॉर्मल क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही अवेलेबल होती है। हम लोगों को अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करनी है तो वो सिर्फ हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही डिक्लेयर कर सकते हैं। किसी नॉर्मल क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो हमेशा हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। कंपाइलर को पता होना चाहिए कि ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से उसे पता चल जाता है कि ये क्लास जो है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो ये भी एक क्लास है। तो जैसे नॉर्मल क्लास के कंस्ट्रक्टर होते हैं, मेथड्स होती हैं, स्टैटिक मेथड्स होती है, तो हो सकता है कि इस क्लास में भी हम लोग कंस्ट्रक्टर्स प्रोवाइड करें या स्टैटिक मेथड्स प्रोवाइड कर सकें। तो ये पॉसिबल है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर्स भी और स्टैटिक मेथड्स भी हो सकती हैं। ठीक है, अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज़ करने के लिए क्या करना होता है कि किसी दूसरे क्लास के थ्रू इनहेरिट करना होता है, और जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उनको इम्प्लीमेंटेशन हमें वो जो सब क्लास है, चाइल्ड क्लास है, उस चाइल्ड क्लास में हम जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, वहाँ पे हम उनको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स जो होती है उनके पास बॉडी नहीं होती, सिर्फ वो उनका एक सिग्नेचर होता है वहाँ पे, और उसी प्रकार से हम जो चाइल्ड क्लास है उसमें उसकी बॉडी प्रोवाइड करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं चाइल्ड क्लास में। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है, हमने देखा था कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन को छुपाया जाता है और यूज़र को जितनी फंक्शनैलिटी की ज़रूरत है उतनी ही फंक्शनैलिटी को शो किया जाता है। ठीक है, हमने एग्जांपल देखे थे, जैसे कि व्हाट्सअप का एग्जांपल देखा था हमने कि अगर हमने एक व्हाट्सअप मैसेज सेंड किया तो वो व्हाट्सअप मैसेज सेंड कैसे होता है ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बस सेंड हुआ कि नहीं हुआ इतना जानने की ज़रूरत है। तो जो बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चलती है वो प्रोसेस हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए कि हाँ ये सिंगल टिक हुआ है तो हाँ हमारी तरफ से चला गया, डबल टिक हुआ माने उनको पहुंच गया, और अगर वो डबल टिक ब्लू हो गए तो उन्होंने वो रीड कर लिया मैसेज। ठीक है, तो इतनी जानने की ज़रूरत है हमें। लेकिन अगर वो सिंगल टिक कैसे होता है, डबल टिक कैसे होता है, डबल टिक ब्लू कैसे होता है, तो ये जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी क्या है, ये बैकग्राउंड प्रोसेस है जो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, यूज़र को मतलब यूज़र को जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। यस सर। तो सेकंड चीज़ क्या है फिर, हम लोगों ने एटीएम का एग्जांपल देखा था
कि एटीएम में आप जाते हैं, एटीएम कार्ड इंसर्ट करेंगे तो पिन डालते हैं, आपका अमाउंट डालेंगे तो पैसे मिल जाते हैं आपको। लेकिन एटीएम मशीन के थ्रू बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस होती है, बैंक के साथ क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो ये जानने की हमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, यूज़र को कोई इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम देखते हैं और हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये एक एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे यूज़ किया गया है। अब जावा में हम लोग एब्स्ट्रैक्शन दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं इनहेरिटेंस के थ्रू और दूसरा है इंटरफेस के थ्रू। तो कल हमने देखा था इनहेरिटेंस के थ्रू कैसे एब्स्ट्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग अभी हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसका भी एक सिंटैक्स होता है लिखने का। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे लिखते हैं? क्लास लिखा हमने, क्योंकि हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखना है, क्लास डिफाइन करना है, क्लास नेम, और फिर हम यहाँ से क्लास के पहले यहाँ पे लिख देंगे एब्स्ट्रैक्ट। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है, इस एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ कंपाइलर को ये पता चल जाएगा कि ये जो क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। सेम एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे लिखेंगे? मेथड का रिटर्न टाइप लिखेंगे, मेथड का नाम लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हम लोग मेथड को राउंड पैरेंथेसिस के बाद हम लोग उसे कोई बॉडी प्रोवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्टली सेमीकोलन दे के मेथड क्लोज कर देंगे। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो हमें ये बताना पड़ेगा कंपाइलर को इस एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के थ्रू कि हाँ, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे इस मेथड को बॉडी इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन दे के इसको डायरेक्टली ये सिग्नेचर हम उसका दे सकते हैं। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये इसकी बॉडी हम कहाँ देंगे, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करेंगे इसका? तो जो चाइल्ड क्लास रहेगा उस चाइल्ड क्लास में हम लोग इस मेथड की बॉडी प्रोवाइड करेंगे। कैसे? तो देखते हैं आगे। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने यहाँ पे लिखा है, एक क्लास लिखा है ए। अब क्लास ए नाम से हमने एक क्लास डिफाइन किया और इसको क्या कहा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखा। इस क्लास में हमने एक मेथड लिखी डिस्प्ले नाम की और यहाँ पे प्रिंट किया क्लास ए। फिर मेन मेथड में हमने क्या किया, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ए क्लास क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के साथ इस मेथड को कॉल किया, ए डॉट डिस्प्ले। तो नॉर्मली अगर ये मेथड ये क्लास होता तो ये मेथड कॉल हो सकती थी, लेकिन ये कौन सा क्लास है, तो ये है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। इस वजह से हमें क्या आएगा, यहाँ पे एरर शो होगा। तो ये एरर शो हुआ है हमें। इस क्लास का नाम क्या है, ए नाम है क्लास का, मतलब इस प्रोग्राम को हम किस नाम से सेव करेंगे, ए डॉट जावा से। देखिए यहाँ पे एरर क्या आया हमें, ए डॉट जावा लाइन नंबर 8 पे एरर है। ठीक है, ए डॉट जावा में इस क्लास में लाइन नंबर 8 पे एरर है। क्या एरर है, तो ए इज़ एब्स्ट्रैक्ट। ए क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, इसका ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते। तो यहाँ पे लाइन नंबर 8 पे ए का ऑब्जेक्ट हमने बनाया है। ठीक है, तो इस वजह से हमें हमारे प्रोग्राम में एरर है। तो आप एरर अगर पढ़ना समझ लेंगे इसे, एरर को कैसे पढ़ सकते हैं हम, तो इसको सॉल्व करने के लिए भी बहुत आसानी होगी आपको। ठीक है, यस सर। यस सर। हाँ, अगर कोई डाउट है ना तो पूछ लीजिए, क्योंकि क्या है, हम लोग एक क्विक रिवाइज कर रहे हैं, हम लोग आगे भी हमें देखना है। लेकिन अगर ये पीछे वाला अगर क्लियर नहीं हुआ है तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। हैं, तो थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये क्लियर है? यस सर। हाँ, अगर कोई डाउट है ना तो पूछ लीजिए, क्योंकि क्या है, हम लोग एक क्विक रिवाइज कर रहे हैं, हम लोग आगे भी हमें देखना है। लेकिन अगर ये पीछे वाला अगर क्लियर नहीं हुआ है तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। हैं, तो थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछ लीजिए।
जी सर। Yes, sir. ठीक ठीक है ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो सब क्लास इसे इनहेरिट करता है उसके थ्रू हम लोग उसके मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट होता है तब उसे किसी मेथड की ज़रूरत नहीं होती। मतलब अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो ज़रूरी नहीं कि उसमें कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने लिखी है किसी क्लास में तो ये ज़रूरी है कि वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड जहाँ पे लिखी है वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही होता है। अब यहाँ पर देखते हैं हमने क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखा ए। ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। उस क्लास में हमने लिखी वॉइड डिस्प्ले वन नाम की एक मेथड लिखी। ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है क्या, नहीं है। तो ये कौन सी मेथड हुई, नॉर्मल मेथड, जो कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो ये पॉसिबल है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकती हैं, ठीक है। मेथड कंप्लीट हुई, फिर हमने यहाँ पे ये क्लास भी कंप्लीट कर लिया। अब क्लास बी है, यहाँ पे दूसरा एक क्लास है। इस क्लास बी को क्लास ए ने इनहेरिट किया है, ठीक है। जब क्लास ए को इनहेरिट किया क्लास बी ने, तो ये जो डिस्प्ले मेथड है डिस्प्ले वन, तो ये मेथड भी यहाँ पर आ गई, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस हुआ ये। अब Yes, sir. फिर हमने क्या किया कि मेन मेथड में हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। बी क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ये क्लास कौन सा है, बी क्लास, ठीक। तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फिर बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने डिस्प्ले वन और डिस्प्ले टू इन दो मेथड्स को कॉल किया। तो डिस्प्ले वन को जब कॉल होगा तो क्या प्रिंट होगा, क्लास ए, जो कि ये इनहेरिट होके आई है यहाँ पर। और डिस्प्ले टू को कॉल होगा तब क्या प्रिंट होगा, क्लास बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इनहेरिटेंस के थ्रू एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. ओके, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन हम उसका रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। रेफरेंस वेरिएबल उसका बनाया जा सकता है। अब रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सेम एग्जांपल है हमारा, हमने क्लास लिखा, क्लास ए, एक मेथड लिखी डिस्प्ले वन नाम की और प्रिंट किया है क्लास ए, ठीक है। फिर क्लास बी को क्या किया हमने, क्लास बी ने क्या किया, क्लास ए को एक्सटेंड किया और फिर यहाँ पे हमने डिस्प्ले टू नाम की एक मेथड लिखी और यहाँ पे क्लास बी को प्रिंट किया है। अब ये जो एग्जांपल है यहाँ पे हमने बी का ऑब्जेक्ट बनाया था, बी क्लास का, ये जो है बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। लेकिन यहाँ पर मेन मेथड में हमने क्या किया, ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इस क्लास का हमने रेफरेंस बनाया और ऑब्जेक्ट किसका बनाया, बी क्लास का। बी क्लास के ऑब्जेक्ट को हमने कलेक्ट कहाँ किया, ए क्लास के रेफरेंस में, ठीक है। और ये जो रेफरेंस वेरिएबल है तो इसके थ्रू हमने ए डॉट डिस्प्ले वन को कॉल किया, ठीक है। तो ये गया डायरेक्टली यहाँ पर और क्या प्रिंट होगा, क्लास ए, ठीक है। क्लियर है ये, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में देखते हैं हम लोग। तो क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसे मेथड्स होती हैं जिनके आगे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के द्वारा ही हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जिस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है वो क्लास क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है,
ठीक। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड के जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होती हैं उनके पास कोई बॉडी नहीं होती, उनके पास सिर्फ हम लोग एक सिग्नेचर दे देते हैं उनका एब्स्ट्रैक्ट मेथड का, और उनकी जो बॉडी इम्प्लीमेंटेशन है वो सब क्लास में, मीन्स जो चाइल्ड क्लास होता है वहाँ पे हम उनको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को मेथड के नाम के आगे हम लोग लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड सिग्नेचर कंटेन करते हैं, लेकिन यहाँ पे बॉडी नहीं होती। और फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर बॉडी नहीं होती तो हम लोगों ने देखा था कि जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये तो इंडिकेट क्या करते हैं, तो एज अ ब्लॉक ऑफ कोड इंडिकेट करते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग बॉडी ही नहीं देंगे, ब्लॉक ऑफ कोड ही नहीं देंगे, तो ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। इस वजह से क्या किया जाता है, कर्ली ब्रेसेस की बजाय यहाँ पे मेथड के अंत में सिर्फ सेमीकोलन लगा के, ये मेथड के आखिरी में सिर्फ सेमीकोलन लगा देते हैं, और फिर इसे इस सिग्नेचर को ऐसे ही कंप्लीट माना जाता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के सिग्नेचर को। यहाँ पे सेमीकोलन का मीनिंग क्या होता है, हम लोगों ने देखा था कि इन प्रोग्रामिंग सेमीकोलन का मीनिंग क्या होता है, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, एक पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट माना जाएगा ये, कि एक डिस्प्ले नाम की एक मेथड है, ठीक है, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है और वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब सेम एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब हमने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक क्लास लिखा, क्लास ए, और उसके अंदर क्या है, हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखी display1 नाम की, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है और वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, अब क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट किया। ठीक है, अब क्लास, हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था कि इनहेरिटेंस के बाद जो भी हमें किसी को कुछ प्रॉपर्टी मिलती है, तो वो अगर उसे अपने हिसाब से यूज़ करना चाहे तो वो कर सकता है ना। मान लीजिए किसी फादर ने किसी सन ने किसी फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टी है वो सन के पास है, तो वो बच्चा चाहे जैसे उसे यूज करे। ठीक है, तो नहीं क्लियर हुआ ये? हो गया सर। हाँ, ठीक है, तो ये जो display1 नाम की मेथड है ये भी इनहेरिट होके आई है यहाँ पर, लेकिन ये मेथड कैसी है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो अगर क्लास बी अगर चाहे तो यहाँ पे उस display1 को बॉडी प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे क्लास बी ने क्या किया, display1 को बॉडी प्रोवाइड की और यहाँ पे लिखा system.out.println क्लास बी। तो जब हम इस ए क्लास के रेफरेंस के थ्रू इस display1 को कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये कॉल होगा क्या, नहीं, कौन सा कॉल होगा, ये वाला ये कॉल void ये कॉल होगा। ठीक है, तो ये क्लास बी ये कॉल होगा। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं, कल हमने यहाँ तक देखा था, अब हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हम उसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, अभी तक हमने क्या देखा, ये कौन सा था, ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस था। ठीक है, सिंपल इनहेरिटेंस था ये, सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। क्लियर है नहीं ये सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ग्रेट। अब हम लोग देखेंगे कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के थ्रू हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम देते हैं हम, तो एक हमने क्लास लिखा क्लास ए, जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। क्लास ए के अंदर क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है डिस्प्ले वन नाम की। ओके, एक डिस्प्ले वन नाम की एक मेथड है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है और वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक, अब क्लास बी ने क्या किया, क्लास ए को एक्सटेंड किया। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं फिर से कह रहा हूँ, क्लास बी ने क्या किया, क्लास ए को एक्सटेंड किया। अब ए कौन सा क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, ए क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इस एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी यहाँ पर इनहेरिट होके आ जाएगी। सही है। यस सर। ठीक है, क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट किया, तो क्लास ए के जो मेथड्स है वो भी इनहेरिट होके क्लास बी में आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि क्लास बी ने जो इनहेरिट की हुई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उस मेथड को यहाँ पर बॉडी प्रोवाइड नहीं की है। ये जो डिस्प्ले वन है, इस डिस्प्ले वन को यहाँ पे हमने क्लास बी में बॉडी प्रोवाइड की है क्या, इम्प्लीमेंटेशन दिया है क्या, मेथड इम्प्लीमेंटेशन नो सर। नहीं। तो क्या हुआ, ये जो मेथड है ये एज इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डिस्प्ले वन, ये यहाँ पर भी आ गई है ना। सेम मेथड का सिग्नेचर क्लास बी में भी है, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डिस्प्ले वन। तो हम लोगों ने क्या देखा था एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में, कि कोई भी क्लास, नॉर्मल क्लास, उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं हो सकती। जिस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है वो क्लास क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो इस वजह से हमने इस क्लास बी को भी एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ा। ठीक है। यस सर। तो क्लास बी एब्स्ट्रैक्ट क्यों हुआ हमारा, क्योंकि क्लास बी ने ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी प्रोवाइड नहीं की थी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया था इस मेथड का, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का। इस वजह से क्लास बी जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास हुआ। ठीक है, ये कौन सा इनहेरिटेंस हुआ अभी यहाँ तक, सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस हुआ, बढ़िया। ठीक है, फिर क्या है, एक नेक्स्ट क्लास है हमारा। नेक्स्ट क्लास में क्या किया हमने, क्लास सी एक्सटेंड्स क्लास बी, तो क्लास बी को एक्सटेंड कर लिया क्लास सी ने। ठीक है, और यहाँ पर अब यहाँ पे कितनी मेथड्स है क्लास बी के अंदर, क्लास बी जो है यहाँ पर कितनी मेथड है, 3 मेथड है सर, क्लास ए बी, बी और नहीं क्लास बी के अंदर 2 है सर। 2 मेथड्स हैं। कौन सी 2 है कौन, सर मैं। हाँ कौन सी मेथड्स है, डिस्प्ले वन और डिस्प्ले टू। यस सर। इनमें से एक मेथड कौन सी है, एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और एक मेथड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर सर जो क्लास बी है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, क्लास, क्लास ए बस है। नहीं क्लास बी भी एब्स्ट्रैक्ट है ना। देखिए हमने क्या देखा कि अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसी क्लास में होती है, ठीक है, अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसी क्लास में होती है तो वो क्लास क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। यस सर। ठीक है, लेकिन अब मैं थोड़ा अलग बता रहा हूँ आपको, ये क्लियर है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिस क्लास में है वो क्लास क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। यस सर। ठीक है, यस सर। लेकिन अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें सभी मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो। देखिए ये भी हमारा एक क्लास है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्लास बी, लेकिन ये जो डिस्प्ले टू नाम की मेथड है ये कैसी है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, कन्फ्यूजन है,
इससे कैसे नॉन एब्स्ट्रैक्ट हो गई? हमने इस मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट लगाया है क्या कीवर्ड, जैसे कि इस मेथड के आगे लगाया है डिस्प्ले वन के आगे, देखिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है। नो सर, हाँ समझ गया सर। तो यहाँ पे डिस्प्ले टू के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है क्या? जी सर समझ गया। नहीं है। तो ये नो सर, नहीं हाँ है। हाँ, तो ये क्या हुई, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हुई। अगर हम फिलहाल के लिए ये इस एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को, क्लास बी के एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को हम लोग अगर कंसिडर नहीं करते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए इसको कंसिडर नहीं करते हैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को, क्लास बी ने क्लास ए को एक्सटेंड किया, ठीक है, क्लास बी ने क्लास ए को एक्सटेंड किया, ये कौन सा इनहेरिटेंस हुआ, सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो जैसे ही ये इनहेरिटेंस होता है तो क्लास ए की सारी मेथड्स क्लास बी में आ जाएंगी, ठीक है। Yes, sir. अब क्लास बी की भी कुछ मेथड्स थी, क्लास बी की कौन सी मेथड है, ये वॉइड डिस्प्ले टू, डिस्प्ले टू नाम की एक मेथड थी क्लास बी की, ये कौन सी मेथड थी, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ये, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्लास सही है, ठीक है। अब जैसे ही इसने एक्सटेंड किया क्लास ए को, तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ये भी आ गई इसमें। अब यहाँ पर जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड आई है क्लास बी में, और क्लास बी ने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी प्रोवाइड नहीं की, तो क्या हो जाएगी, ये एज इट इज़ यहाँ पर भी आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डिस्प्ले वन। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी कि अगर जिस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड की सिग्नेचर्स होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, जिस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है वो क्लास क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। इस वजह से हमें यहाँ पे लिखना पड़ा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लियर हुआ ये? Yes, sir. जी सर। ठीक Yes, है, sir. ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, क्लास सी ने क्लास बी को एक्सटेंड किया, ठीक है। तो ये क्लास बी एक्सटेंड हो गया यहाँ पर। तो क्लास बी में कितनी मेथड थी हमारे पास, दो मेथड थी, ये एक डिस्प्ले वन जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और डिस्प्ले टू जो कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ओके। Yes, sir. तो फिर हमने क्या किया यहाँ पर, जो डिस्प्ले वन है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उस मेथड को हमने यहाँ पर बॉडी प्रोवाइड की है, और यहाँ पे हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्लास ए, ओके। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्लास क्या, एक नॉर्मल क्लास की तरह कंसिडर हो जाएगा, इसे एब्स्ट्रैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या किया हमने, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी प्रोवाइड की है, ठीक है। Yes, sir. और फिर हमने क्या किया, मेन मेथड में हमने ये जो सी क्लास है, इस सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और सी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले वन को कॉल किया। तो डिस्प्ले वन को कॉल किया तो कौन सी मेथड कॉल होगी, ये, ठीक है। डिस्प्ले टू को कॉल करेंगे तो कौन सी कॉल होगी, ये, जो कि इनहेरिट होके इसी सी क्लास में आई हैं, ठीक है। तो क्लास ए और क्लास बी, क्लियर? सर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास 2 है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड 1 है। जी सही है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास दो है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ही है, ओके। ठीक है। अब ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे इनहेरिट होके आई, अगर हम लोग यहाँ पे क्लास बी में इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी प्रोवाइड कर देते तो ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, यस सर। ठीक है। अच्छा ये जो प्रोग्राम है अभी हमारा, तो ये प्रोग्राम किस नाम से सेव होगा, क्लास सी। मतलब सी डॉट जावा, क्लास से। यस सर, क्योंकि जिसमें मेन मेथड होता है उसी से बढ़िया सेव होता बढ़िया बढ़िया, ग्रेट, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि सब क्लास में भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है,
सुपर क्लास है, मतलब पेरेंट क्लास है, उसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड दी, वो इनहेरिट होके यहाँ आई। और फिर यहाँ पे सब क्लास में एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी जो कि इनहेरिट होके आई है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एक देखिए हमने क्या किया, एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे है, ठीक। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखा हमने और फिर हमने लिखे एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिस्प्ले वन हमने लिखा यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्लास ए। अब ये जो क्लास ए है इसको एक्सटेंड किया क्लास बी ने, और क्लास बी के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है डिस्प्ले टू नाम की। ये कौन सी मेथड है? नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और क्लास बी के अंदर क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसकी सिर्फ हमने बॉडी प्रोवाइड की है। तो अभी करंटली क्लास बी के अंदर कौन से कितनी मेथड्स हैं? तो 2 मेथड है, डिस्प्ले वन जो कि इनहेरिट होके आई है, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी डिस्प्ले टू, 2 मेथड्स हैं। सेम हमने क्या किया, क्लास सी ने एक्सटेंड किया क्लास बी को एक्सटेंड किया। तो क्लास सी जैसे ही एक्सटेंड करता है क्लास बी को, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है डिस्प्ले टू, इस डिस्प्ले टू मेथड की हमने यहाँ पर बॉडी प्रोवाइड कर दी, इम्प्लीमेंटेशन दे दिया क्लास बी, ठीक। और फिर हमने सी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले वन को कॉल किया। तो डिस्प्ले वन कॉल होगी तो कौन सी मेथड कॉल होगी? ये कॉल होगी क्लास ए। और डिस्प्ले टू कॉल होगी तो ये। इस वजह से क्या आया, क्लास ए और क्लास बी, ठीक है। यस ठीक है। तो अब देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब कितनी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सभी मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इस क्लास के अंदर ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कितनी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड दे सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिस क्लास में है वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक हमारे पास क्लास है क्लास ए, ठीक है, जो कि क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और इस क्लास में हमारे पास 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, डिस्प्ले वन और डिस्प्ले टू नाम से, ठीक। अब क्लास बी जो है उसने एक्सटेंड किया क्लास ए को, ध्यान से देखिएगा ये बात, ठीक है। क्लास बी ने क्या किया, एक्सटेंड किया क्लास ए को, ओके। ये कौन सा इनहेरिटेंस हुआ? ये कौन सा इनहेरिटेंस हुआ? क्लास बी ने एक्सटेंड किया है क्लास ए को। हेलो, यस यस सर। सर, हाँ हाँ, सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस हुआ ना ये। तो हाँ, तो सिंगल इनहेरिटेंस हुआ, तो ये जो 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी यहाँ पर आ गई क्लास बी के अंदर, डिस्प्ले वन और डिस्प्ले टू, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्लास बी के अंदर जो डिस्प्ले टू नाम की मेथड थी, ये जो डिस्प्ले टू नाम की एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी, सिर्फ उसको बॉडी प्रोवाइड की, डिस्प्ले टू को सिर्फ बॉडी प्रोवाइड की यहाँ पर, और उसको क्लास बी प्रिंट कर दिया। डिस्प्ले वन को बॉडी प्रोवाइड की गया नहीं, तो डिस्प्ले वन भी तो इनहेरिट होके आई है यहाँ पर। हमने क्या किया, सिर्फ डिस्प्ले टू को बॉडी प्रोवाइड की है, और डिस्प्ले वन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट, ये जो पूरा का पूरा है ये एज इट इज़ यहीं पे आया है, ऐसे ही आ गया ये यहीं पे, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डिस्प्ले वन।
तो जिस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है वो क्लास क्या हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक क्लास सी लिखा, उसने एक्सटेंड किया क्लास बी को। ठीक है, क्लास बी को भी एक्सटेंड किया। ठीक है, ये जो क्लास बी है इसको एक्सटेंड किया। ये कौन सा इनहेरिटेंस हुआ? सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ? सिंगल इनहेरिटेंस। अब क्लास सी ने क्लास बी को इनहेरिट किया और क्लास सी के अंदर हमने एक मेथड लिखी डिस्प्ले 3 नाम से। ठीक है, तो अब आप बताइए कि ये जो क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट क्यों हुआ? हेलो यस सर। जी, सवाल क्लियर है? नो सर। ठीक है, मैं हमारा रिपीट यस करता सर। हूँ, मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है? क्लास बी ने यस सर। एक्सटेंड किया क्लास ए को, ये सिंगल इनहेरिटेंस, ये क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पर क्लास सी ने एक्सटेंड किया क्लास बी को, मतलब इनहेरिट किया क्लास बी को। ठीक है, इस क्लास सी की एक मेथड है डिस्प्ले 3 नाम से। ठीक, वॉइड डिस्प्ले 3 नाम की एक मेथड है और क्लास सी को प्रिंट कर रहे हैं हम। ठीक है, अब ये जो क्लास सी है, ये क्लास सी एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे हुआ? यहाँ पर हमें एब्स्ट्रैक्ट क्यों लिखना पड़ा, ये मेरा सवाल है। अभी क्वेश्चन क्लियर है अभी? यस सर क्लियर। हाँ, यस। यस सर क्लियर है। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कोई कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे हुआ? सर क्लास बी को एक्सटेंड किया है जी सही है। और क्लास बी में डिस्प्ले 2 है सर, हाँ, और डिस्प्ले 2 जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है क्लास ए में, आई थिंक इसीलिए। नहीं लेकिन यहाँ पे तो डिस्प्ले 2 को बॉडी प्रोवाइड कर दी ना हमने क्लास बी में, जी सर। तो ये तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गई अभी। डिस्प्ले 2 जिसे बॉडी मिल गई वो क्या हो गई? नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गई। जी ठीक है, आप लगभग पहुँच गए थे। नहीं, सर सी ने बी को एक्सटेंड किया, मतलब उसकी सारी मेथड्स जो है उसकी सारी जो सही, उसमें सी में आ जाएंगे ना सर। सही है, सही है। फिर अच्छा, सर क्लास वो हो क्लास गया। सी के अंदर कितनी मेथड्स हैं? ये एक मिनट, पहला पहला सवाल अभी, ये जो इनहेरिटेंस है ये कौन सा इनहेरिटेंस है अभी ये बताइए। यहाँ पर जो इनहेरिटेंस हो रहा है ये कौन सा इनहेरिटेंस हो रहा है? क्लास सी एक्सटेंस क्लास बी। सर, अगर क्लास ए से देखा जाएगा तो मल्टी लेवल होगा। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, तो अभी आप ये बताइए कि ये जो क्लास सी है इस क्लास सी में कितनी मेथड्स हैं? थ्री मेथड। जी हम्म? सर, थ्री मेथड होंगे। तीन सर मेथड है। थ्री होंगे। तीन मेथड है। ठीक जी है, कौन सी मेथड है? डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2 एंड डिस्प्ले 3। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि डिस्प्ले 2 को भी बॉडी मिल गई है, डिस्प्ले 3 को तो बॉडी है ही क्लास सी की। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सी है जिसको बॉडी नहीं है? डिस्प्ले 1।
डिस्प्ले वन को डिस्प्ले वन तो बॉडी नहीं है। बॉडी यस नहीं सर। है, ठीक है। तो डिस्प्ले वन भी तो सी क्लास का हिस्सा है अभी, यस सर। ठीक है। तो डिस्प्ले टू को बॉडी मिल गई है, डिस्प्ले थ्री को बॉडी मिल गई है, लेकिन डिस्प्ले वन कैसी मेथड है अभी? एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट है। मेथड है। तो जिस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है वो क्लास क्या हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो एब्स्ट्रैक्ट जाता क्लास है। हो जाता है। क्लास। तो अभी क्लियर हुआ कि ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्यों हुआ? जी यस सर। सर। ठीक है। अब हाँ, तो अभी ये कौन सा इनहेरिटेंस हुआ? मल्टी लेवल हुआ, ठीक है। यस सर। क्लास डी ने एक्सटेंड किया क्लास सी को। हाँ, अब ये कौन सा इनहेरिटेंस हुआ यहाँ पर? इतना समय? हायरार्क हेराजिकल? सर ये भी मल्टी लेवल ही होगा ना। मल्टी लेवल ही है ना ये, मल्टी लेवल ही होगा। मल्टी लेवल ही है ये, ठीक है। जी। ये भी मल्टी लेवल है। देखिए मैंने जानबूझ के ये सवाल पूछा था क्योंकि हमने क्या देखा था, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हमने सिर्फ 3 क्लासेस तक देखे थे, ठीक है। 3 जनरेशन तक हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को देखा था। ये 4th जनरेशन का हमने एक एग्जांपल देख रहे हैं हम। तो इस वजह से जानबूझ के मैंने ये सवाल पूछा ताकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो कि जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है ये क्या होता है, ये कितना भी हो सकता है, ठीक है। यस सर। ज़रूरी नहीं कि ये 3 लेवल तक ही सीमित रहे। तो ये क्या है, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। इस क्लास डी में हमने क्या किया, डिस्प्ले वन को बॉडी प्रोवाइड कर दी, क्योंकि ये क्लास सी को एक्सटेंड किया इसने, तो डिस्प्ले वन भी आ गई यहाँ की इनहेरिट होके, जो कि क्लास ए की मेथड है ना। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सी है ये? क्लास ए की डिस्प्ले वन। तो हमने क्या किया, इसे क्लास डी के अंदर बॉडी प्रोवाइड की, और फिर हमने मेन मेथड में क्या किया, डी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डिस्प्ले वन को कॉल किया, फिर डिस्प्ले टू को और डिस्प्ले थ्री को। तो जैसे डिस्प्ले वन को कॉल करेंगे तो कौन सी मेथड कॉल होगी? डिस्प्ले टू को कॉल करेंगे तो, और डिस्प्ले थ्री, ठीक है। क्लास डी, क्लास बी और क्लास सी। क्लियर हुआ ये? यस सर। यस सर। यस सर। बढ़िया। देखिए मैं आपसे फिर से कहूँगा कि ये जो अभी हम प्रोग्राम देख रहे हैं ना, इसको प्लीज़ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखिए, तभी ये और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। अभी थियोरेटिकली तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो ये क्लियर हो जाएगा आपको, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो ये और ज़्यादा क्लियर होगा। तो एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, एक ऐसे क्लास होता है कि जिसमें आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते आप क्लास का, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के आप क्या होता है कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपके क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना देती है, ठीक है। यस सर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या करते हैं हम कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उस मेथड्स को हम लोग सिर्फ बॉडी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सॉरी, सिर्फ सिग्नेचर प्रोवाइड करते हैं, और जो बॉडी होती है वो हम उसके सब क्लास में प्रोवाइड करते हैं। जो चाइल्ड क्लास होता है उस चाइल्ड क्लास में हम उसकी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम लोग वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये एक नॉर्मल क्लास की तरह है, लेकिन सिर्फ ये एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकती हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकती हैं।
अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज़ करना है तो हमें उसको इनहेरिट करके यूज़ करना होगा। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम लोग कहाँ और क्यों यूज़ करना चाहेंगे। ठीक है, तो जब हमें सिक्योरिटी को एक्सेस करना है, प्रॉपरली एकदम सिक्योरिटी चाहिए हमें हमारे डेटा की, कुछ डेटा है, हमें सर्टन डिटेल्स है ऐसी कि जो हमें हाइड करके रखनी है और कुछ ही डिटेल्स को शो करना है। ठीक है, तब हम लोग हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के थ्रू हम लोग एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गए एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में। अब आप लोग देख, ये क्लियर है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंटरफेस के थ्रू हम लोग कैसे एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस भी क्लासेस की तरह ही होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं, अगर आप कोई क्लास लिखते हैं हम, तो क्लास कीवर्ड लिखना पड़ता है हमें, तो वैसे ही इंटरफेस को लिखने के लिए हमें इंटरफेस ये कीवर्ड लिखना होता है। ठीक है, इंटरफेस के अंदर हमें इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ करना होता है। इंटरफेस का हम लोग कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, इंटरफेस के अंदर हम लोग वेरिएबल्स और मेथड दोनों क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेथड्स होती है इंटरफेस की, वो क्या हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाती है। ठीक है, जैसे ही हम लोग हमारे इंटरफेस को कंपाइल करेंगे तो वो क्या हो जाता है, हमारी मेथड्स सारी बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाती है, और जो भी हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाते हैं, स्टैटिक, फाइनल और पब्लिक हो जाते हैं। ठीक है, तो फाइनल्स जो होते हैं वो क्या होता है, फाइनल का मीनिंग क्या होता है कि उन मेथड्स को अगर हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी है, तो उन उन वेरिएबल्स को अगर हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी है और वो अगर फाइनल है, तो उन वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो हमारे प्रोग्राम में वो सेम रहेगी वैल्यू। ठीक है, इंटरफेस में हम लोग कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, क्योंकि ये मानना कि ये क्लास के जैसा है लेकिन ये क्लास नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इसके कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा ठीक है, इंटरफेस को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो जहाँ पे हमें सिक्योरिटी चाहिए, कुछ सर्टेन डिटेल्स हमें हाइड करनी है और कुछ ही डिटेल्स शो करनी है जो कि ऑब्जेक्ट के रिलेटेड हो, तो वहाँ पे हम लोग इंटरफेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इनहेरिटेंस में देखा था कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, मल्टी लेवल सपोर्ट करता है, सिंगल सपोर्ट करता है, लेकिन मल्टीपल सपोर्ट नहीं करता। लेकिन इंटरफेस के साथ अगर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करना चाहते हैं तो ये इंटरफेस के साथ यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, जब भी आपको एक से ज़्यादा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है तो आप उसमें कॉमा के साथ सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस का सिंटैक्स डिक्लेयर करने का सिंटैक्स इस तरीके से है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्लास, वैसे ही हमने लिखा इंटरफेस और फिर यहाँ पर इंटरफेस का एग्जाम्पल, एक नाम जो कि एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि हमने लिखा इंटरफेस ABC, तो ABC नाम का एक इंटरफेस हो गया और यहाँ पे हम लोग उसकी वेरिएबल्स देंगे और मेथड्स देंगे, तो वो वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल ये हो जाएंगे, और वो जो मेथड्स रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाएंगी। यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, सिंटैक्स क्या है इसका, इंटरफेस का नाम देना होगा और फिर यहाँ पे हम लोग को कोड देंगे, जो भी हमारा इंटरफेस का कोड है। तो ये एग्जांपल है, एक सैम्पल नाम का एक इंटरफेस है
इंटरफेस सैम्पल। यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है इंटीजर a इज इक्वल टू 5 और वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो अभी ये हमने इंटरफेस को सेव किया। अगर हमें सेव करना है इसे, तो हम लोग सेव करेंगे सैम्पल डॉट जावा से। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये जो है ये हमारा वो क्लास है सैम्पल डॉट जावा। अब ये सैम्पल डॉट जावा में क्या है, ये एक इंटरफेस है। सैम्पल डॉट जावा एक इंटरफेस है। तो जैसे ही हम हमारे इस सैम्पल डॉट जावा को कंपाइल करेंगे, तो कंपाइलर क्या करेगा, इस क्लास को डॉट क्लास में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो वो जो डॉट क्लास फाइल होगी उसमें ये क्या करेगा, इस इंटरफेस सैम्पल को, ये जो इंटीजर ए है इसको क्या करेगा, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंटीजर ए, ये जो है ये कंपाइलर ने खुद से लगा लिया क्योंकि ये क्या है, इंटरफेस है। तो ये मेथड ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। और ये जो 5 है, जब भी हम इसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो ये हमेशा 5 ही रहेगा, ये वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड दिया है क्या, सैम्पल डॉट जावा में हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड दिया है क्या? नो सर। नहीं दिया है। लेकिन क्या हुआ कि जब इस कंपाइलर ने इसे कंपाइल किया तब क्या हुआ कि ये सबसे पहले क्या चेक हुआ, क्या ये इंटरफेस है? हाँ, ये इंटरफेस है। तो इसके अंदर जितनी सारी मेथड्स है वो सभी मेथड्स क्या हैं, पब्लिक है और एब्स्ट्रैक्ट है। ये कंपाइलर ने खुद से जोड़ दिया। ठीक है, यस सर। क्लियर हुआ ये? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। ठीक है, तो ओके, आज रुकते हैं, फिर हम लोग इसका एग्जांपल कल देखेंगे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करके। मतलब इनहेरिटेंस भी यूज़ करेंगे और इंटरफेस भी यूज़ करेंगे हम। तो हम लोग कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे पॉसिबल हो सकता है जावा में, ये बाय एग्जांपल हम लोग कल देखते हैं। तो आज रुकते हैं यहीं। ओके सर। ओके, ओके सर। ये क्लियर है ना? यस यस सर। सर। ठीक है, आप इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखिए। जितने भी हमने अभी तक देखे हैं तो उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखिए और ज़्यादा क्लियर होगा ये फिर आपको। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, कोई समस्या है, तो कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, हम लोग उसे सॉर्ट आउट कर लेंगे। ओके सर। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए ज़रूर। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ, ये इसी टॉपिक पे हमारे जो अगले सेमेस्टर में हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे वो लगभग सारी प्रोग्रामिंग इसी टॉपिक पे रहेगी। तो ये टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके सर। ओके, यस सर। चलिए फिर आज रुकते हैं यहीं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सर। थैंक सर यू। वो हॉस्टल का आप पूछ के देंगे या हम पूछे सर? सॉरी, सर हॉस्टल का। हॉस्टल का तो आपको लिखना पड़ेगा ना निदेशक महोदय को।